नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इनफाइनाइट सीरीज का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज और एक कंपैरिजन टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसकी सहायता से आप किसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, लेट सिग्मा यू एन बी एनी सीरीज, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ un इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n। तो यहाँ पर हम किसी सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज तब कह पाएंगे जब उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार की सीरीज को आप कहेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हमने इनफाइनाइट सीरीज की शुरुआत करी थी, तो वहां पर हमने किसी सीरीज को उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हम वहां पर उस सीरीज की सहायता से हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते थे, जिस सीक्वेंस को हम क्या कहते थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो उस सीक्वेंस को हम किस प्रकार डिफाइन करते थे, उसका जो पहला एलिमेंट होता था उस सीरीज के पहले एलिमेंट के रूप में डिफाइन करते थे, और जो दूसरा एलिमेंट होता था उस सीरीज के पहले दो एलिमेंटों के सम के रूप में, और इसी प्रकार तीसरा एलिमेंट भी उसके पहले तीन एलिमेंटों के सम के रूप में हम परिभाषित करते थे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस का n+1वां टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो वो भी क्या होगा, उस सीरीज के पहले n+1 टर्म्स के सम के रूप में उसे हम परिभाषित करेंगे। उसके बाद हम उसके पहले n टर्म्स को, यानी कि हम उसका nवां टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं उस सीक्वेंस का, तो उस सीरीज के n टर्म्स के सम के रूप में उसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम Sn+1 माइनस Sn का डिफरेंस हम जब निकाला तो सबके सम टर्म कट जाएंगे, un+1 बच जाएगा। तो हमने पहले डिफाइन किया है कि जो सीरीज हम ले रहे हो क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, un+1 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n। तो इसका मतलब है कि Sn+1 क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा Sn से फॉर एवरी n। तो जो हमने सीक्वेंस बनाई थी पार्शियल सम की उस सीरीज की सहायता से, वो सीक्वेंस कैसी होगी हमारी, वो सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो अगर हम उसकी पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ठीक है ना। वी नो दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। तो कहने का मतलब है कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो तभी कन्वर्जेंट होगी जब वो क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी। और वो कहां पर कन्वर्ज करती है, वो अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि अब पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड अबव। तभी हमने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ताकि आपको किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने में हेल्प हो, ठीक है ना। तो आप इस नोट को याद रखेंगे। तो किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज को आप कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब आप उस पॉजिटिव टर्म की सहायता से वहां पर एक सीक्वेंस बनाएंगे जिसे आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहेंगे, और वो सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड अबव होगी। अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी तो वो सीरीज पक्का और पक्का कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो चलिए कंपैरिजन टेस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लेट सिग्मा un एंड सिग्मा vn आर एनी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो यहाँ पर सिग्मा un और सिग्मा vn क्या है, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट un इज लेस और इक्वल टू k टाइम्स vn for every n is greater or equals to m where k is any fixed constant, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। अगर उनमें इस प्रकार की कंडीशन वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो जो पहला नोट उस प्रकार है उसे आप याद रखिएगा कि अगर सिग्मा जो vn है वो कन्वर्जेंट होगी तो देन सिग्मा un मस्ट बी कन्वर्जेंट। और दूसरा जो नोट है, यदि सिग्मा un डाइवर्जेंट होगा देन सिग्मा vn मस्ट बी डाइवर्जेंट। तो इस कंपैरिजन टेस्ट को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण को भी लेंगे, उसकी सहायता से आप इन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए उस कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल इस प्रकार है, समीशन 1/n⁴ इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नोटिस दैट
n to the power n is greater than 2 to the power n for every n is greater than 2। तो जब भी n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो n की पावर n क्या होगा, बड़ा रहा होगा 2 की पावर n से। तो इसका मतलब है कि 1/n to the power n छोटा होगा 1/2 की पावर n से for every n is greater than 2। अब यहाँ पर आप करिए लेट un इक्वल्स टू 1/n to the power n एंड bn इक्वल्स टू 1/2 to the power n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो un है वो छोटा है 1 टाइम्स bn फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर k आपको 1 मिल रहा है और m आपको 2 मिल रहा है कंपेयर करने से। तो यहाँ पर आप उस कंपेरिजन टेस्ट की पूरी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो अब क्या, सिंस समीशन 1/2 to the power n इज ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो आप ये नोट याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज is convergent if the common ratio r is less than 1. So series 1/2 to the power n is convergent, hence by the comparison test series summation 1/n to the power n is also convergent। तो इस प्रकार आप उस कंपेरिजन टेस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है सीरीज e to the power -n² कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि e to the power x इज ग्रेटर देन x फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 0। अगर x नॉन नेगेटिव है तो e टू दी पावर x हमेशा उस x से बड़ा रहा होगा। तो इस प्रॉपर्टी से आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, e टू दी पावर n² इज ग्रेटर देन n²। तो इसका मतलब है कि 1/e टू दी पावर n² इज लेस देन 1/n²। या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर -n² इज लेस देन 1/n²। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सीरीज आपकी बन रही है 1/n², सिंस सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट, आप जानते हैं बाय पी सीरीज, है ना। तो हेंस बाय द कंपेरिजन टेस्ट सीरीज e टू द पावर -n² इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर भी आप उस कंपेरिजन टेस्ट की सहायता से आसानी से इस सीरीज को कन्वर्जेंट सिद्ध करने में सफल हो गए। एक उदाहरण और लेते हैं। तो हमारे पास सीरीज इस प्रकार है n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/log n। तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसमें चेक करना है। अब ये आप जानते हैं कि जो log n होता है वो n से छोटा होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। जब भी n की वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगी तो log n की वैल्यू n से छोटी होगी। अगर ऐसा होगा तो 1/log n क्या होगा, बड़ा होगा 1/n से फॉर एवरी n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। आप जानते हैं कि जो सीरीज आपकी 1/n वाली होती है डाइवर्जेंट होती है। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट सीरीज n रनिंग फ्रॉम टू इन्फिनिटी 1/log n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार आप किसी सीरीज की डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को उस कंपेरिजन टेस्ट की सहायता से आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विद्यार्थी बंधु को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस प्रकार की अधिक से अधिक वीडियोज को आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।